हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो जैसे कि हम कुछ पीएसयूज के आपको क्वेश्चन दे रहे हैं विद सोल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करे हैं दीज आर फ्रॉम द एग्जाम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीएमआरसी, बीईएल, नालको फॉर डिफरेंट स्टेट, जेई जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर। फाइन। तो आप इनके सीरीज को वॉच करते जाओ, दे विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। फाइन। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन इज two wires of same material but of different diameter carries the same current I. If the ratio of their diameter is 2:1, then what is the corresponding ratio of their drift velocity? Since we know drift current IED is I for current, D for drift is NEAVD. Fine. Where N is carrier concentration, E is electronic charge. अगर हमारे पास बोला गया सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल का मतलब है जो आपका ये एन फैक्टर है ये क्या रहेगा, दोनों में आइडेंटिकल रहेगा, राइट। अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा, आई करंट आइडेंटिकल है NEA1VD1, बिकॉज आपको क्या बोला गया अगले लाइन में, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2:1, मतलब दोनों का डायमीटर डिफरेंट है तो एरिया क्या होगा, डिफरेंट होगा। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और वी कैन से पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। फाइन। तो करंट सेम है तो दूसरे वायर में लें, एन वही रहेगा EA2VD2। तो आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगा अभी, VD1 अपॉन VD2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो आप यहां से लिख सकते हो VD1 अपॉन VD2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। तो आपके पास जो डायमीटर का रेशियो दे रखा है फर्स्ट और सेकंड का 2:1 है, तो कितना बन जाएगा अभी 1/2 का स्क्वायर, बिकॉज ऊपर आपके पास D2 है नीचे D1 है, तो VD1 रेशियो VD2 कितना बन जाएगा 1:4। होपफुली क्लियर। तो क्या बनेगा आंसर भी डी ऑप्शन। फाइन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बल्ब्स कंज्यूम सेम पावर। ध्यान से सुनना, दो बल्ब है सेम पावर कंज्यूम करते हैं, कब, व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। मतलब उनको मैंने डिफरेंट वोल्टेज पे ऑपरेट करा बट वो सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं। व्हेन दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज 3/2, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज 9/4, द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस देम इज 4/9, द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस देम इज 2/3। फाइन। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन। अब देखिए, जब आपको बोला गया है कि टू बल्ब कंज्यूम सेम पावर, तो बेसिकली जो बेसिक्स लॉ है पावर का वो क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। बट यहाँ पे हमारे पास बात की गई है वोल्टेज और पावर में, तो हम इसको लेके चलेंगे। फाइन। तो यहाँ से वो सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो डायरेक्टली वी कैन से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, बिकॉज आपके पास पावर क्या है भी सेम है। तो R1 अपॉन R2 कितना बन जाएगा अभी, दिस विल टर्न आउट टू बी 200 अपॉन दूसरा वोल्टेज कितना है 300 पे और साथ में इसका स्क्वायर। तो उनका जो रेजिस्टेंस का रेशियो बनेगा, जो उनका रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 4:9, राइट। ये दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो है जो उन्होंने शो किया जब वो कितना पावर कंज्यूम कर रहे थे, P पावर कंज्यूम कर रहे थे, कौन से वोल्टेज के क्रॉस कनेक्टेड था, 200 वोल्ट और 300 वोल्ट के क्रॉस। फाइन। अब आगे वो बोल रहा है कि व्हेन दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ डीसी सोर्स ऑफ 500 वोल्ट। उसके बाद आपको बताने ऑप्शंस क्या क्या होंगे। अब इन बल्ब्स को आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अभी ये आपके पास पहला बल्ब है, ये आपके पास सेकंड बल्ब है। फाइन। किसके क्रॉस कनेक्ट किया अभी, प्लस माइनस 500 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस हम अगर R1 ले लेते हैं, इसका हम R2 ले लेते हैं, तो हमारे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज R1 अपॉन R2 इज 4/9। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास प्रेजेंट है। फाइन। नाउ सी। अब देखिए अब बोला गया कि सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो सीरीज में करंट क्या रहता है भी सेम रहेगा आई। फाइन। तो अब इसके क्रॉस जो पावर होगा वो भी कितना आएगा, P इज इक्वल टू P1 आई स्क्वायर R1। इसके क्रॉस जो पावर आएगा P2 कितना बनेगा बताइए, आई स्क्वायर R2। करंट तो आइडेंटिकल रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज देयर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V1 के क्रॉस कितना आएगा बताओ, टोटल 500 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और V2 कितना बनेगा बताइए, 500 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया, और P1 कितना मैंने बोल दिया अभी
आई स्केयर R1, और P2 में कितना बोल दिया बॉस, आई स्केयर R2। फाइन। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बोला है हर ऑप्शन, दो ऑप्शन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है और दो ऑप्शन इन टर्म ऑफ द पावर कंज्यूम है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि जब हमारे पास दोनों बल्ब को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा, उनका जो पावर कंज्यूम का रेशियो होगा और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा, दैट विल बी इन टर्म ऑफ देयर रेजिस्टेंस रेशियो। हाँ जी, क्या होगा, इन टर्म ऑफ देयर रेजिस्टेंस रेशियो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, V1 by V2 एंटायर फैक्टर विल कैंसिल, इट विल बी R1 by R2। फाइन। P1 अपॉन P2, आई स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी R1 by R2। तो यहां से आप देख सकते हो अब आपके पास क्या कंक्लूजन बनेगा भी। फाइन। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना निकाला आपने, 4/9। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, भी बताइए। द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस देम इज 4/9। इजंट इट द राइट आंसर? एग्जैक्टली। तो आंसर क्या बनेगा, सी। तो यार इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री इज सर्व्ड बाय अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। फाइन। इन अ सर्किट प्रोटेक्टेड बाय अ फ्यूज मार्क्ड 10 एम्पियर। फ्यूज का रेटिंग कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट लैंप्स इन पैरेलल दैट कैन बी टर्न्ड ऑन इज 11, 12, 33, 66। फाइन। तो हमें इसका आंसर देखना है भी। देखो, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, उसका एक जो डाटा है उसको अंडरस्टैंड करो। आपको क्या बोला, फैक्ट्री सर्व्ड बाय 220 वोल्ट सप्लाई। ये लीजिए भी, प्लस माइनस 220 वोल्ट सप्लाई। फाइन। इन अ सर्किट प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज। आपके पास एक यहाँ पे फ्यूज ले लिया अभी आपने, दिस इज फ्यूज, जिसका रेटिंग कितना है, 10 एम्पियर, मार्क 10 एम्पियर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट बल्ब। आप ऐसे कितने बल्ब लगा सकते हो पैरेलल में, इस तरह से। फाइन। कितना मैक्सिमम नंबर होगा वो, सो दैट राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट लैंप इन द पैरेलल दैट कैन बी टर्न्ड ऑन। तो हम इसको 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, अप टू n। तो सबसे पहले देखेंगे हम करंट कितना ड्रॉ करेगा एक बल्ब। अगर मैं खाली इस बल्ब को लगाता हूं, देखो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब, करंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब, करंट ड्रॉन बाय ईच बल्ब कितना आएगा बताइए। करंट ड्रॉन बाय द ईच बल्ब विल बी P अपॉन V, बिकॉज P इज इक्वल टू V इंटू I, बेसिक पावर रिलेशन। You can make VI, you can make V square upon R, you can make I square R। फाइन। तो हर एक बल्ब करंट कितना ड्रॉ करेगा, अभी कितना रेटिंग है, 100 है, और किसके क्रॉस कनेक्टेड है, 220 के क्रॉस। तो हर एक बल्ब आपका जो करंट ड्रॉ करेगा दैट विल बी 10/22 एम्पियर। फाइन। अब हमने मान लिया यहाँ पे n नंबर ऑफ बल्ब। हाँ जी, कितने नंबर ऑफ बल्ब है, n नंबर ऑफ बल्ब है। तो यहां से जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, n इंटू आई होगा कि नहीं होगा, सबका करंट ऐड हो जाएगा। अब ये जो n इंटू आई है ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, मैक्सिमम रेटिंग कितना फ्यूज का, 10 एम्पियर। तो अगर ये करंट आपका इससे, अगर हम यहाँ पे बोलें कि एन आई आपका 10 एम्पियर से एक्सीड हो जाता है, तो ये फिजिकल कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा सेटिस्फैक्ट्री। फाइन। तो मैक्सिमम आप एन आई कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, 10 एम्पियर। तो एन का वैल्यू यहां से लिमिटिंग लग जाएगा, एन आई इज इक्वल टू 10। तो आपके पास जो एन आएगा दैट विल बी 10 अपॉन 10 इंटू 22। तो कितना बन जाएगा भी आंसर, 22 बल्ब आप पैरेलल में लगा सकते हो। तो बी इज द ऑप्शन। फाइन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बल्ब आर मार्क्ड। हाँ जी, दोनों बल्ब का रेटिंग दे रखा है, पावर रेटिंग एंड सप्लाई रेटिंग। फाइन। पावर रेटिंग एंड सप्लाई रेटिंग are connected in series and the series combination is now connected across 220 वोल्ट। देखो सबसे पहले आपके पास दो बल्ब दे रखे हैं, दिस इज बल्ब फर्स्ट, दिस इज बल्ब सेकंड। फाइन। किसके क्रॉस कनेक्टेड है अभी, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट। राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2, तो R1 बल्ब का रेजिस्टेंस कहां से निकलेगा, उसकी रेटिंग से कितना आएगा बताइए। मैंने आपको बताया V स्क्वायर अपॉन R इज पावर, आपको वोल्टेज भी दे रखा, सप्लाई पावर भी दे रखा है। तो R1 आपके पास आ जाएगा भाई साहब कितना, V स्क्वायर अपॉन P
लेट अस से वी राइट दिस, फाइन। अब देखो नाउ सी, अगर मैं बात करूं P1 ले लेते इसको, R2 की, R2 को क्या लिखेंगे बताओ, वी स्केयर अपॉन P2 लिख दें इसको, यस बिल्कुल वी कैन राइट। अब मुझे पूछा गया है कि जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, अब इस सर्किट में तो दो ही डिसिपेटिंग एलिमेंट है ना, तो पावर डिसिपेटेड यहां पे कितना होगा बताओ, PS पूरे सर्किट का इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर इक्वलेंट, सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस, तो सर्किट के इक्वलेंट रेजिस्टेंस में दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो क्या बन जाएगा बताइए, इट इज वी स्केयर अपॉन वी स्केयर अपॉन P1 प्लस वी स्केयर अपॉन कितना आएगा, P2 आएगा। तो वी कैन राइट दिस 1 अपॉन PS इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, तो कहीं ना कहीं वी कैन राइट PS पूरे सर्किट का विल बी P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, सो इट टर्न्स आउट टू बी, कैलकुलेट करिए कितना बनेगा अभी सॉल्व करके, इट टर्न्स आउट टू बी समवेयर 37.5 वॉट, तो विच वन इज द आंसर, ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूं भी, क्या आप यहाँ पे याद रख सकते हो शॉर्टकट मेथड, वो ये है कि इफ अप्लायंसेस, इट इज नॉट ओनली बल्ब, एनी अप्लायंसेस, इफ अप्लायंसेस ऑफ रेटेड पावर, हाउ मच, P1 P2 P3 एंड वोल्टेज रेटिंग कितना दे रखा है, V are connected in series across a voltage V, then the power consumption in combination will be like 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3 plus 1 अपॉन P एंड सो ऑन, मतलब रेसिप्रोकल में ऐड होंगे भी पावर, कैसे होंगे, रेसिप्रोकल में, राइट, यू कैन राइट दिस। अब यहाँ पे स्पेस मेरे पास है नहीं है, फाइनली मैं इधर लिख रहा हूं सो दैट अगले पेज में अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं। जब आपके पास ये कंडीशन होगा, यू कैन राइट 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, दिस इज द टोटल कंज्यूम्ड पावर अंडर सच कंडीशन, प्लस 1 अपॉन P3 प्लस 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 1 अपॉन Pn, यू कैन मेक दिस स्टेटमेंट, फाइन। तो होपफुली ये चीज क्लियर है, तो मैंने शॉर्टकट में देखो भी लास्ट में भी यहीं पे पहुंचा कंक्लूजन में, बट प्रोवाइडेड कंडीशन है कि जो इनका इनिशियल सप्लाई वोल्टेज है और जिसके अक्रॉस बाद में कनेक्ट हो रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आंसर आपका डिफरेंट बनेगा यहाँ से, फाइन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भी अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी हैव द रिलेशन, आपके पास चार ऑप्शन है। सी, अगर मैं किसी भी स्पेसिमेन की बात करूं, suppose this is some specimen of length L and area of cross section A connected across some source of EMF, so definitely obviously current will flow here I, so we say V is equal to IR is circuit law relations and J is equal to sigma E, this is the physical device relation, तो दिस रिलेशन शोज हाउ करंट डेंसिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन। तो इसी को हम यूज करेंगे सोल्यूशन में, J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो बताइए भी इन चारों में से कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी विच इज कांस्टेंट, फाइन, और 1 अपॉन सिग्मा इज रेजिस्टिविटी, right, so we can write J is equal to 1 upon rho electric field, so electric field is directly proportional to J, so we can make this option also, hopefully clear होगा आपको। अब देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर विल बी, वो आपको ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक ईएमएफ है प्लस माइनस ई और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, अगर आप इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हो दैट इज कैपिटल आर,
कुछ इस तरह से। देन व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन दिस रेजिस्टेंस। आपको पता मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होता है भी, जब आपके पास लोड रेजिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी। तो लोड रेजिस्टेंस कितना आर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। तो अगर ऐसा है तो सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, आई। करंट आई अंडर एम पी टी टी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम विल बी ई अपॉन आर इक्वलेंट। दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो गए तो कितना आ जाएगा, ई अपॉन 2R। क्यों मैंने स्मॉल आर की टर्म एक्सप्रेस करा, चारों ऑप्शन स्मॉल आर की टर्म है। फाइन, तो पावर कितना आएगा बताओ अभी। आपको बोला द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल लोड रजिस्टर, तो क्या बन जाएगा बताइए, पी लोड इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। दिस टर्न्स आउट टू बी ई स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, विच इज ई स्क्वायर अपॉन 4R। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, नाउ सी 18 क्वेश्चन। अब देखिए 18 क्वेश्चन में बोला गया है कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इज। तो देखो अगर ये ए पॉइंट है तो ये पॉइंट भी क्या होगा अभी, ए। दिस इज ए, दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए। इफ दिस इज बी और ये पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, बी होगा। तो यार जब आपके पास ऐसे कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन आए वहां पे आप पॉइंट मार्क कर दीजिएगा। तो ए और बी के बीच में, हाँ जी, तीनों रेजिस्टेंस अगर हम देखें, रीड्रॉ करें सर्किट को, रीड्रॉ करके सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। कहीं ना कहीं जो आपके तीनों रेजिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्टेड होंगे भी, ए और बी के बीच में। फाइन, दिस इज बी एंड दिस इज ए, राइट। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर आर आर। तो आपको आर ए बी पूछा है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी किसके इक्वलेंट आएगा बताइए। हाँ जी, 1/R ए बी इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। तो आर ए बी इज नथिंग इक्वल टू R/3। हाँ जी, कितना बन जाएगा, R/3। तो विच इज ऑप्शन सी इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। फाइन, नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय मिस्टेक a voltmeter is connected in series which is usually connected in parallel because it is used for measurement of the potential difference. Fine, and ammeter in parallel. Usually ammeter is connected in series for measurement of current. When the circuit is switched on, then which of the following will occur? Both ammeter and voltmeter will be damaged. Neither the ammeter nor the voltmeter will be damaged. Only the ammeter will be damaged or only the voltmeter will be damaged. So we start with our solution. Fine. Now we know, suppose this is some resistor across which we have to measure potential difference. So we usually connected voltmeter in parallel. This is correct configuration. Fine. और अगर मुझे इस रास्ते में करंट को मेजर करना है तो आई विल पुट एमीटर इन सीरीज। दिस इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, बट वो बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम ये कर दें कि वोल्ट मीटर को क्या लगा दें, सीरीज में लगा दें, और एमीटर को क्या लगा दें, पैरेलल में लगा दें, कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, बोथ विल डैमेज्ड और एनी वन विल बी डैमेज्ड। हमें मालूम है कि जो वोल्ट मीटर है इट इज अ हाई रेजिस्टेंस, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। फाइन, और अगर मैं एमीटर की बात करूं इट हैज लो रेजिस्टेंस। रीजन इनके आपको मैंने डिस्कस किए हैं, क्यों होते हैं या बेसिक क्लासेस में आप पढ़ते हो, बिकॉज व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज सो वी वांटेड कि जो भी करंट है वो डिस्टर्ब ना हो, इसका वैल्यू इतना कम हो कि वो सिग्निफिकेंट रहे करंट। फाइन, अब यहाँ पे हम इसलिए करते हैं कि अगर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होगा तो सारा के सारा करंट यहाँ नहीं जाएगा, कुछ यहाँ भी जाएगा, तो लोडिंग का इफेक्ट अक्कर होगा। इसीलिए हम इसका जो रेजिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, हाई और इन्फानेट लेते हैं। अब देखो, जब हम ऐसा करेंगे कि इसको सीरीज की बजाय पैरेलल में लगाएंगे, इसको पैरेलल की बजाय सीरीज में लगाएंगे, तो जब हम इसको ऑन करेंगे करंट फ्लो करेंगे, अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, स्मॉल नहीं फ्लो करेगा, इधर क्या करेगा, लो करंट। बिकॉज करंट हमेशा कहां से प्रेफर करेगा, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ से। इस रेजिस्टेंस और इस एमीटर में से किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, एमीटर का, बिकॉज इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। फाइन, तो यहाँ पे आपके पास डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है, तो एमीटर क्या होगा, डैमेज होगा, बिकॉज मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द एमीटर एंड इट विल बर्न आउट। तो एमीटर विल बी डैमेज। देखो एमीटर विल बी डैमेज, यहाँ पे
जिसके साथ ओनली है। दूसरा, एमीटर विल बी डैमेज्ड, आपके पास क्या है फर्स्ट पे, बोथ एमीटर एंड वोल्ट मीटर विल बी डैमेज। इसका मतलब देखो, ना तो आपके पास ये ऑप्शन है ना आपके पास ये, इतना तो श्योर है कि एमीटर डैमेज होगा, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा अभी, सी वाला विल बी फाइन आंसर, राइट। बिकॉज वोल्ट मीटर पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस क्या है, ऑलरेडी हाई है, फाइन। तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको पैरेलल में लगा दीजिए या सीरीज में लगा दो बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक, फाइन। बट अगर आप एमीटर को सीरीज जगह पैरेलल में लगा रहे हो, तो सपोज यहाँ से आपके पास कुछ 10 एम्पियर करंट आ रहा है, फाइन। तो आपका यहाँ पे बहुत लीस्ट जाएगा और यहाँ पे आपका मैक्सिमम करंट जाएगा, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस क्या है, इससे कम है, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ उसको ये मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी जो हीट डिसिपेशन होगा कितना होगा, बहुत हाई होगा और डिवाइस को बंद कर देगा, फाइन। तो यार ऐसे कुछ आपके पास क्वेश्चन है जो पीएसयूज में अराइज होते हैं। तो अगर आपने गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया तो ये आंसर आपके पास बहुत इजीली आ जाते हैं और विद इन द सेकंड आ जाते हैं। और पीएसयूज गेम इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन इन टाइम, टाइम लिमिट का गेम है सारा, टाइम लिमिट एंड एक्यूरेसी का, फाइन। तो इन क्वेश्चन को वॉच करिए और नेक्स्ट सीरीज में मैं कुछ और क्वेश्चन लूंगा इसके ही, फाइन। थैंक यू।